Namaste everyone. Is I am visible and audible to everyone? Namaste, namaste. Great, great. Namaste everyone. This is Smriti Garg from Jeevan Yoga Studio. कैसे हैं आप सब? How's everybody? Wave your hands. Show that you are present physically and mentally. Awesome, awesome. That's great. That's great. Have a big smile, like we are doing the advertisement of Colgate. Just smile, a big smile on your face. Whatever the circumstances are, just keep them aside and just have a big smile. Smile, smile. I want to see the lovely faces of everybody. Just show me, show me, show me. Everybody, unmute yourself. So sorry. Just switch on your cameras. सब कैमरा ऑन कर लीजिए. थैंक यू सो मच. बड़ी सी स्माइल लाइए, कोलगेट वाली स्माइल. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. Hopefully you are all doing great in your life and fit and fine, isn't it? Are you all fit and fine? थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो चलता है, इट्स ओके. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो सबके साथ चलता है, पर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं. सब फिट एंड फाइन है, बिल्कुल. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली सिट स्ट्रेट. सब बैठ जाएं. सिट स्ट्रेट. देखिए ऐसी स्माइल होनी चाहिए सबके फेस पे, बड़ी सी स्माइल, है ना? जस्ट स्माइल. सिट स्ट्रेट. सुखासन में बैठ जाएं. एवरीबॉडी सिट डाउन इन सुखासना, क्रॉस लेग. ओके. बोथ द हैंड्स ऑन योर साइड. दोनों हाथों को बगल में लाइए. लिफ्ट योर शोल्डर्स अप. हाथों को आगे लाइए, शोल्डर्स को नीचे. ठीक है, ये था बेसिक, जिससे क्या है हमारी जो स्पाइन है उसमें हंच नहीं होगा, वो स्ट्रेट होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पोस्चर, वो बहुत बहुत जरूरी है. आज हमारा टॉपिक क्या है, किसको पता है? शो टेल मी इन द चैट बॉक्स. आज का हमारा टॉपिक क्या है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस यस. टेल मी. नी पेन. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. दोज हु आर राइटिंग नी पेन. हाँ, घुटनों का दर्द. और ये क्या सिर्फ एज से रिलेटेड है? नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बहुत थैंक यू. आज का हमारा टॉपिक है पेन, बॉडी पेन. किस किस को बॉडी में पेन है? कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ. किस किस को है ये पेन? विद द शो ऑफ योर हैंड्स. और ये क्यों हो रहा है पेन? आपको पता है इसका कारण? पहले तो चीज को ठीक करने की जरूरत है. ठीक करने से पहले ये जानने की जरूरत है प्रॉब्लम कहाँ है ना? आपको क्या लगता है कहाँ है प्रॉब्लम? जैसे घर में कोई नल लीक हो रहा है, तो ये देखना है ना कि कहाँ से लीक हो रहा है. क्या ये टैप में प्रॉब्लम है, या पूरी पाइपलाइन में प्रॉब्लम है, या जहां से मेन सोर्स से आ रहा है वहां प्रॉब्लम है? तो ये देखना जरूरी है प्रॉब्लम कहाँ है. घुटनों में दर्द है, बैक में पेन है, सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, प्रॉब्लम कहाँ है? किसी को पता है प्रॉब्लम कहाँ है? क्या चीज फिक्स करने की जरूरत है ताकि ये लीकिंग टैप हम बंद कर सकें? बताइए बताइए. हाँ, चैट में लिख के बताइए प्रॉब्लम कहाँ है. कौन है कल्प्रिट? कौन है जिसने आपको तंग किया रखा है? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. देखिए प्रॉब्लम जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल. जो पहले का लाइफस्टाइल था और अब के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है. आज हमारा ज्यादातर टाइम किस चीज पर बीत जाता है? स्क्रीन टाइम पर. या तो फोन में हम स्क्रॉल कर रहे हैं, और बैठते कैसे हैं?
ऐसे ना, या ऐसे लेटे हुए हैं तो ऐसे, मतलब हमारा जो पोस्चर है वो इनकरेक्ट है। कौन कौन मानता है पोस्चर हमारा गलत है? नो डाउट, मान रहे हैं आप? अपने लिए क्लैप कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि हम लोग गलती नहीं मानते, ठीक तो हम तब होंगे ना, हम तो मानते ही नहीं हमारी गलती है। तो सबसे पहले तो गलती मान ली हमने कि हमारा पोस्चर गलत होता है। अगर जो हम खड़े हैं तो हम कैसे खड़े होते हैं, देखिए देखिए, किसी का सपोर्ट लेके या ऐसे, पूरा विमेन्स तो खासकर ऐसे हील्स पहन रखी हैं, है ना, उससे क्या होता है पूरा बॉडी का पोस्चर इनकरेक्ट हो जाता है। या किसी का सपोर्ट लेके खड़े हैं, है ना, अगर जो रोटी बना रहे हैं तो ऐसे ऐसे करके कि एक को सपोर्ट दे दिया, एक पैर को एक के ऊपर रख लिया, है ना, तो ये पोस्चर करेक्ट ना होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। मानते हो ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पोस्चर ना करेक्ट होने की वजह से? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो जब भी आप खड़े हुए, ठीक है, तो मेरे साथ सब खड़े हो जाइए। जब भी खड़े हुए तो दोनों जो हमारा बॉडी का वेट है वो दोनों पैरों पे इक्वल होना चाहिए। इस चीज का कॉन्शियसनेस रखिए। जब भी खड़े हो तो दोनों पैरों पर जो हमारा शरीर का भार है वो इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अनकॉन्शियसली हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, अपना पोस्चर ही गलत कर लेते हैं। किसी चीज का सपोर्ट लेके खड़े हो गए, वॉल का ले लिया, किसी साइड में पर्सन का ले लिया, ठीक है। तो सब मेरे को एक बार खड़े होके दिखाइए, सीधा, बिल्कुल सीधा। थैंक यू सो मच। हाँ, आप इसमें आप मुझे चलकर दिखाइए, आप चलते कैसे हैं? हंच बनाकर। चिन कैसा रहता है आपका चिन? क्या इसको नीचे रखते हैं? आप ऐसे सामने देखकर चलिए, सामने, बिल्कुल ऐसे सामने, ना ही तो बहुत ऊपर ना ही नीचे, बिल्कुल जैसे कि स्ट्रेट चलिए। और जो अपना शोल्डर्स है उसको ऐसे रोल नहीं, पीछे करके रखिए। हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। आपके चलने से भी पता चलता है आप फिट एंड फाइन है या आप बीमार हैं। तो इस वजह से शोल्डर को पीछे ऐसे रखिए। सब करिए मेरे साथ, शोल्डर पीछे। जिन्होंने भी हैंड रेस किया उन्हें कुछ कहना है? सुशीला राय, रश्मि अग्रवाल, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ ये मैडम। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली मैं थोड़ा योगा करती हूँ मैडम, जीवन योगा से ही करती हूँ। ठीक है मैम। लेकिन अभी मुझे 2 मंथ ये थोड़ा नेक में पेन, तो मैं आपको स्टॉप कर दिया 2 मंथ के लिए। अच्छा, तो आपका आज वो टॉपिक मैं पूछने के लिए, थोड़ा नेक का अभी भी थोड़ा सा है वो ठीक है मैम, पेन। मैं नेक के लिए बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? yes रश्मि अग्रवाल, लेट मी अनम्यूट यू। यस, टेल मी। मेरे ना नीज में, मैं योगा करती थी बट अभी इन दिनों ना नीज में बहुत पेन होता है। जैसे बेड से उठते हैं या बैठते हैं या नीचे भी बैठते हैं तो नीज में पेन आता है। ठीक है मैम, हाँ। आई विल टेल यू द एक्सरसाइज फॉर दैट, ओके। ठीक है, सबको समझ आया? क्या समझ आया? कि खड़े होना है और चलने का, ठीक है। शोल्डर्स ऐसे झुकाकर नहीं चलेंगे, ऐसे पीछे रख के फिर चले सीधा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और जब भी लैपटॉप वगैरह पर काम कर रहे हैं तो कमर को बार बार ये ध्यान रखना है कि आप नीचे ना झुके, ठीक है। खाना खा रहे हैं, कुछ भी, जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी कि मेरा दिमाग कहाँ है, मेरा पोस्चर कैसा है, मेरी ब्रेथ कैसी है, ठीक है। योगा का मतलब 1 घंटा एक्सरसाइज करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या आप सबको ये लगता है कि योगा का मतलब सिर्फ 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया और खत्म? किस किस को ये लगता है ऐसा? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था। तो ये जानने की जरूरत है ना कि क्या ये ऐसे? जो लोग खड़े हैं वो थैंक यू सो मच, आप बैठ जाइए, ठीक है। आप लोगों को समझ आया क्या करना है हमें? बॉडी का वेट इक्वल होना चाहिए दोनों लेग्स पर। और चलेंगे कैसे? ऐसे काउच बनाकर नहीं, ऐसे पीछे,
ठीक है, स्ट्रेट चलना है। समझ आया? गेटिंग इट विद द शो ऑफ योर हैंड्स? बताइए, आप यही हैं? ओके, थैंक यू सो मच। तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं सिर्फ से लिमिटेड है योगा। योगा एक तरीके का ऐसा सटल वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को कॉन्शियसनेस, हमारा बॉडी माइंड और सोल को जो यूनाइट करता है इस योगा, इजंट इट? जो हमारी बॉडी को, माइंड को और हमारी आत्मा को जो मिला देता है वो है योगा। तो योगा का मतलब है आपको सारा दिन इतना कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी श्वास कैसी है, ठीक है। तो फिर पोस्चर का आप ध्यान रखेंगे। जब भी चेयर पर आप कहीं भी बैठे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो पोस्चर का बार बार ध्यान रखें, क्योंकि सारा दिन आप वो योगा पोजेस नहीं कर सकते। हम लोग किस चीज पर वर्क कर सकते हैं? अपने लाइफस्टाइल पर। गेटिंग इट? तो आज से कौन कौन मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपने चलने पर, अपने पोस्चर पर ध्यान देगा? ओके, वेरी गुड। जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ जिसने आज ये ठान लिया कि मैं देखकर चलूंगी या चलूंगा। पंकज वशिष्ठ, आपको कुछ कहना है? Raised hand, let me unmute you. Yes, tell me. No ma'am, no ma'am. Thank Okay, you. okay, thank you, thank you. ठीक है, तो पोस्चर का ध्यान रखेंगे। अब हम बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जिन्हें नी पेन है, ठीक है, उन्हें कोशिश करनी है कि वो फोल्डेड लेग्स ना बैठे, ठीक है। ये फोल्डेड लेग्स ना बैठे, वो लोग क्या करें? ऐसे खोल कर बैठे, ठीक है। थोड़ा दिन दिक्कत होगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा योगा एक्सरसाइज करेंगे, तो उनको बेटर लगना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि नी फोल्ड ना करें, और जो स्टेयर्स हैं उनको ना चढ़ें जितने दिन आपको लगता है कि नी पेन बहुत ज्यादा है। अगर जो ऐसे कुछ वर्स्ट केस है कि आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ेंगी, तो आप क्या कर सकते हैं? उस रेलिंग को पकड़कर आराम आराम से चलें। गेटिंग इट? डाइजेस्टेबल है ये काम। एक को नी को फोल्ड नहीं करना है, स्ट्रेट करके बैठना है। दूसरा, जब भी स्ट्रेट्स चलें तो फिर वैसे तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेट्स ना चढ़ें जितने दिन आपको नी पेन बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है। दूसरा, अगर जो आपको चढ़ना ही पड़ जाए तो आप लोग क्या, जो रेलिंग होती है उसको पकड़कर चढ़ें, ठीक है। समझ आया? ठीक है। और ये मैं सिंपल बेसिक बता रही हूँ, फिर मैं आपको योगा आसनास बताऊंगी, ठीक है। और रात को सोने से पहले क्या करेंगे? जो कोई भी तेल, जो भी घर में अवेलेबल तेल है, कोई भी ऑयल है, उसको मसाज करने नीचे से ऊपर की ओर। गेटिंग इट? नीचे से ऊपर की ओर आपको मसाज करना है, ठीक है। इट कैन बी कोकोनट ऑयल, इट कैन बी दैट सीसम ऑयल, ठीक है। तिल का तेल ले सकते हैं, और या आप उसका कोकोनट का ले सकते हैं। जो घर में जो भी तेल अवेलेबल है उसको थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके, और उसे नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना है। गेटिंग इट? और जो पैर की ये वाली चीजें, यहाँ पर भी थोड़ा सा तेल की मसाज करनी है, ठीक है। ये तो सब कर सकते हैं, ओनली नी पेन के लिए नहीं, सब कर सकते हैं। यस, कीर्ति सोनी, वांट टू से समथिंग? यस मैम, मुझे ये पता करना था, अगर हम पैर को फोल्ड करके बैठते हैं तो मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि हम पैर को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते? मतलब बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते? जिसको नी पेन हो वो पैर फोल्ड करके बैठ ही नहीं सकते? नहीं नहीं, वो क्या होता है, जब पहली आपको पेन है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर जो हम ज्यादा फोल्ड करके बैठते हैं तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से इस दौरान आपको फोल्ड करके नहीं बैठना है लेग, ठीक है, तो ताकि वो जो उसको रिलैक्स मिले उस एरिया को। तो अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते टाइम हम पैर को सीधा रखें? हाँ, ओके। क्योंकि अगर जो आपको बहुत ज्यादा है नी पेन, आपसे बिल्कुल अनबियरेबल है, तो इस चीज का ध्यान रखना इतना ज्यादा। अगर जो आपको नॉर्मल है कि कोई वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो गए, जो ओल्ड एज है उसमें तो गैप आ गया है, तो वो तो नहीं, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल की वजह से है, कुछ आपने ऐसा कर लिया, जंप वगैरह कर लिया, इसकी वजह से नी पेन है, तो आपको इतनी सब चीजों का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब नॉर्मल टू मीडियम नी पेन है तो आप हाँ, तो आप फोल्ड कर बैठ सकते हो, और आपको खुद भी पता चल जाएगा, आर यू एबल टू डू दैट और नॉट।
ओके ओके ठीक है जी, Okay. थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। एंड लेट मी दीपिका मैम। यस मैम। एक मिनट। यस मैम, एक मिनट। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे बोलना था कि कितने 2-3 दिन से मैंने एक्सरसाइज ज्यादा की ना, तो मेरे नी में है ना कड़कड़ कड़कड़ आवाज होता है, यानी उठती हूँ तो भी होता है, बैठती हूँ तो भी होता है, और मुझे साइटिका नस का प्रॉब्लम है। तो अच्छा, ज्यादा अगर एक्सरसाइज भी करती हूँ ना तो मुझे वो पेन बढ़ जाता है। आपने अभी स्टार्ट किया योगा करना? नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट बहुत सालों से कर रही हूँ, बस शिवन सर के साथ जुड़ी हूँ, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला अपना जो मसल्स वाला है ना, तो वो मैं करती हूँ ना, तभी पेन बढ़ जाता है मुझे। मतलब जो एडवांस है वो आपने अभी स्टार्ट किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एडवांस मैंने ऑलमोस्ट हाँ, वो एडवांस का अभी स्टार्ट किया, राइट, टीटीसी ठीक है। वाला। आप कितनी एज है आपकी? 36। 36, ठीक है। इससे पहले आपको कोई पेन वगैरह नहीं था, अब कुछ वो हुआ है? हाँ हाँ, तो ये मसल मतलब दो तरीके के पेन होते हैं, गुड पेन होते हैं, एक बैड पेन होता है। गुड पेन मतलब कि जो नॉर्मल हमारी कुछ लाइफस्टाइल में चेंज किया है हम लोगों ने, जैसे योगा एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा बॉडी में पेन हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन वो लंबे समय तक चले तो इट्स नॉट ओके। ठीक है, तो गुड पेन वो जो कि मतलब कि हम लोग बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, कुछ नहीं करते थे, अब कुछ करना शुरू किया तो वो पेन हो रहा है। ठीक है, और जो कड़कड़ की आवाज आप कह रहे हो वो इस वजह से हो रही है क्योंकि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसको ये देखो, ये ज्यादा लंबे तक परसिस्टेंट ना हो, कुछ नया कर रहे हो, इस वजह से बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगा रही है, इट्स ओके। ठीक है, चलो फिर अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लेग्स को कर लीजिए सब स्ट्रेट। ठीक है, कर लीजिए स्ट्रेट। अब धीरे धीरे से पैरों को हिट कीजिए। हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है, एकदम एडवांस नहीं करनी। वार्म अप करने की बहुत बहुत जरूरत होती है। क्या है मैम, मुझे नेक से लेके शोल्डर लेवल तक पेन है जो लास्ट 3 मंथ से है। सर मैं बताती हूँ, पहले मैं लोअर बॉडी से स्टार्ट करके फिर मैं अपर बॉडी का बताती हूँ। ठीक है, हिट कीजिए फीट्स को, अब सब हिट कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट हिट योर फीट विद वन अनदर। देखिए मैं अपने आपके क्वेश्चंस ना थोड़ी देर में लूंगी ताकि मैं थोड़ा करा पाऊं। इज इट ओके विद यू कि मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपके क्वेश्चंस लूं प्लीज? ऐसे क्या होगा, जो मेरे को बताना है वो नहीं बता पाऊंगी। चैट में भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। यस बताइए। चलो मैम। हाँ जी मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो है ये राइट हैंड का जो यहाँ जॉइंट पर यानी बहुत ही ऐसा दर्द करता है, पेन करता है, पता नहीं क्यों। जब मैं बकासन यानी हैंड स्टैंडिंग करती हूँ तो करने नहीं देता है ये। ऐसा ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसा थोड़ा मोड़ के रहता है, ऐसा बेंड होता है करते समय। तो क्या करे, इसके लिए कोई उपाय? मैम मैं इसको यही कहूंगी, जो सर हमें कराते हैं स्ट्रेचेस, इस चीज को घुमाने वाला है, इस चीज में एक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, इस वजह से हाँ। आपको पेन होता है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, ऐसे खोलने वाला, बंद करने वाला। ठीक है, अच्छा, और ओके आगे मैं आगे बता दूंगी और क्या करना है। रिस्क का भी मैं नी पेन का बताती हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप दानों पैरों को मिला के इसको अंदर की ओर स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, ऐसे, और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसके अंदर भी आपको कमर का ध्यान रखना है, ये नहीं आप बिल्कुल हंच कर ले। ठीक है, तो पोस्चर का ध्यान रखिए, कमर स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, हाथों को बगल में। ठीक है, अब पैरों को अंदर खींच के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सामने की ओर देखिए, हर टाइम मेरा भी पोस्चर नहीं सही होता, मैं आपको ये कह देती हूँ कि बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल सही पोस्चर में बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। पर मैं ध्यान देने की कोशिश करती हूँ बार बार कि मेरा पोस्चर गलत ना हो।
ठीक है, तो 100% परफेक्शन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है कि नहीं? कोशिश कर सकते हैं हम सब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब सामने की ओर दोनों पैरों को मिला के रखें और सामने की ओर स्ट्रेच करें। 1 2 3 4। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्माइल वो नहीं जानी चाहिए। कुछ भी हो जाए लाइफ में, पर आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर जो आप खुश हैं तो आप कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आप खुश नहीं तो फिर सब सिचुएशन आपको नीचे डुबोएगी डुबोएगी। ठीक है, तो फिर पैरों को मिला के रखिए, सामने की ओर स्ट्रेच कीजिए एंड एंजॉय द प्रोसेस। बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सामने की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर की ओर दोनों पैरों को मिलाकर रखें, घुटनों को मिलाकर रखें और अंदर की ओर स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सामने की ओर 5 टाइम्स कर लीजिए इनिशियली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 टाइम अंदर की ओर, 5 टाइम बाहर की ओर होल्ड कर लीजिए काउंट ऑफ 10 तक। ठीक है, सबके लिए समझ आ रहा है? सबको सुन भी रहा है मेरी आवाज? मैं बोर तो नहीं कर रही ना? आर यू गेटिंग इट? चलो, थैंक यू। अब क्या करना है, धीरे धीरे से दोनों पैरों को मिला के गोल गोल घुमाएं ऐसे। 1 2 3 4 5 6। सॉरी, मैं चैट के ना जो आंसर है वो आपको 10-15 मिनट में देती हूँ, ताकि मैं थोड़ी एक्सरसाइज सिखा सकूं। ठीक है, ये सबके लिए चलेगा प्लीज? थैंक यू सो मच। गोल गोल घुमाएं। 1 2, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे से एंजॉय द प्रोसेस। 2, मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब धीरे धीरे से घुटने को ऐसे फोल्ड करें। 1 2 3 4। ठीक है, हल्के हल्के से। 5 6 7 8। जिन्हें घुटने में नहीं दिक्कत, जो कर सकते हैं वो पूरा यहां तक भी ला सकते हैं। 1 2। ठीक है, 3। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब। कैमरा ऑन कर लीजिए। फिर दोनों को साथ साथ, जिन्हें नी पेन है वो ज्यादा ना फोल्ड करें, हल्के हल्के से। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है नी से रिलेटेड, वो पूरा फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। रिलैक्स डाउन। अब क्या करना है, देखिए, या तो पिल्लो या कोई भी टॉवल या बेडशीट लेनी है। देखिए ऐसे, और इसको ऐसे हल्के हल्के से फोल्ड कर लेना है। कोई भी पिल्लो ले लीजिए, टॉवल ले लीजिए, कुछ भी। आप क्या करना है, इसको प्लेस करना है अपनी नी के नीचे ऐसे। ठीक है, हाथ रखने हैं पीछे, कमर को सीधा रखना है। अब पैरों को अंदर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से
धीरे धीरे से पैरों को अंदर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्ट्रेच आ रहा है सबको इस एरिया में? क्या कह रहे हैं चैट में? लेट मी सी मैम, मुझे नी पेन ज्यादा है तो नहीं है होता, कभी कभी होता है, लेकिन नी से टक टक की आवाज आती है। देखिए टक टक की आवाज कैल्शियम की कमी की वजह से भी आती है, तो कोशिश कीजिए। कैन नॉट सी योर लेग्स फुली, ओके, लेट लिटिल डाउन। देखिए नी में कट की आवाज तभी भी आती है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो इस वजह से कोशिश कीजिए। जो इवनिंग स्नैक में आप मखाने खा सकते हैं, ठीक है, थोड़े से रोस्टेड करके मखाने खाइए, वो कैल्शियम में बहुत भरपूर होते हैं। सोया मतलब जो ये होती है ना सोया चंक्स, वो खा सकते हैं, वो भी कैल्शियम में बहुत भरपूर होती है। और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने शुरू कीजिए, पनीर वगैरह खाइए, सब्जी वाला पनीर नहीं, ना ही वो स्पाइसी पनीर, पनीर टिक्का, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कच्चा पनीर खाना पड़ेगा कैल्शियम के लिए। तो मैं दिखाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चैट में जवाब अभी नहीं दे पाऊंगी ताकि मैं करा सकूं। सबको अब मेरी लेग्स दिख रही हैं? ओके, थैंक यू मैम। चलो देखिए, अब क्या कीजिए, अब अंदर की ओर स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। फिर से अंदर की ओर खींचिए पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। फिर से अंदर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से अंदर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भूलनी नहीं है वो है स्माइल, ठीक है, स्माइल जरूर कीजिए। फिर एक आखिरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स डाउन। अब क्या करना है, देखिए इसको निकाल के पिल्लो से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। पिल्लो को ऐसे रखा। अब क्या करना है, जो हमारे घुटने हैं उससे पिल्लो को नीचे करना है। देखना, आप दिख रही हो ना, ये पिल्लो का सरफेस है, मैं इसको अपने घुटनों से नीचे दबा रही हूँ। पूरा प्रेशर लगा के घुटनों से नीचे दबाना है। कोई भी चीज हो गई, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको पूरा घुटनों के दम से नीचे दबाइए पूरा। 1 2 3, ठीक है, पूरा स्ट्रेच आएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। फिर से नीचे दबाइए घुटनों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दबाइए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से नीचे दबाइए घुटनों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ले आना है, ठीक है। एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा खुल गया है। अपने बेडशीट को जो भी आपके पास है उसको अच्छे से फोल्ड करें, टाइट कर लें, ठीक है। अब इसको रखिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको अंदर की ओर स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3, दोनों पैरों को मिलाकर और दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परेशानियां कैसी भी हो जिंदगी में, सिचुएशंस कैसी भी हो, लेकिन अगर जब हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, उसका सामना करेंगे, तभी आप उस चीज से निकल पाएंगे। क्योंकि हमसे बड़ा कुछ नहीं है, हम सबसे बड़े हैं। प्रॉब्लम्स इतनी सी हैं,
लेकिन जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को बना देते हैं इतना बड़ा और खुद बन जाते हैं इतने से। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, खुद हमें इतने बड़े, जाइंट साइज। ठीक है, प्रॉब्लम्स कितनी है, एंड साइज, है ना, चींटी जितनी प्रॉब्लम है और हम कितने हैं, बहुत बड़े। ठीक है, इस माइंडसेट से चलिए हमेशा। ठीक है, तो फिर अंदर की ओर स्ट्रेच कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर से स्ट्रेच कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लास्ट टाइम, दोनों पैरों को मिला के अंदर की ओर स्ट्रेच कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। सबको स्ट्रेच आ रहा है, लोअर बॉडी पर स्ट्रेच आ रहा है हल्का हल्का, वेरी। अब इसको निकाल दीजिए, साइड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हल्के हाथ से दोनों हाथों का इस्तेमाल करके पैर को उठाइए ऐसे ऊपर, सब करें। कमर का पोस्चर देखना, देखिए ऐसे लिटना नहीं है आपको, सीधी रखें और इसको हल्के हल्के से मूव कीजिए, बहुत ही ध्यान से पकड़िए। ठीक है, अप डाउन कीजिए, 1 2 3। हल्के से झटके से नहीं करना, कोई भी ऐसे ऐसे नहीं करेगा, किसी की ताकत नहीं देखनी है मुझको, मुझे पता है आप सब बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, तो पर करिए आराम आराम से। ठीक है, जैसे घर में छोटे बेबी को आप होल्ड करते हैं वैसे ही अपने बॉडी को होल्ड कीजिए, उतनी रिस्पेक्ट दीजिए, उतनी केयर दीजिए। ठीक है, ये जिंदगी ना मिले दोबारा, इस वजह से ये बॉडी भी ना मिले दोबारा। ठीक है, जो भगवान जी ने दी वो सबसे बेस्ट। अप डाउन कीजिए, हाँ वेरी गुड, स्लोली स्लोली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कोई फास्ट नहीं करेगा, कोई फास्ट नहीं करेगा, हमें कहीं भागना नहीं है, कोई मैराथन नहीं करनी। अप डाउन अप डाउन, और मेंटेन स्माइल। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, अप डाउन, हल्के हल्के से। बिल्कुल धीरे धीरे से करें। चलो रिलैक्स कर दीजिए इस लेग को, दूसरे को लिफ्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर इसको अप डाउन कीजिए, 1 2 10 टाइम कर दीजिए, करिए इसको स्टार्टिंग में, 3 4 5 6, हल्के हल्के से 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। अब देखिए दूसरी लेग को ऐसे ही होल्ड कीजिए, अब क्या कीजिए, सर्कल बनाइए, 1 2 3। कमर का भी ध्यान रखिए, पोस्चर ऐसा ना हो, पोस्चर स्ट्रेट रहे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स डाउन। अब दूसरी लेग को लिफ्ट कीजिए और सर्कल बनाना शुरू कीजिए, 1 ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कीजिए कीजिए, सब कीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं देख सकूं आप कौन कौन कर रहा है। कैमरा ऑन कर लीजिए, दिखाइए मुझे अपनी खूबसूरत सी तस्वीर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम बहुत सुंदर हैं। ठीक है, कौन कौन मानता है मैं बहुत सुंदर हूँ? भाई मुझे तो लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। तो दूसरा कोई माने या ना माने, खुद को लगना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। क्योंकि दूसरा तो हमारे घर के आके काम नहीं करने वाला, हमें ही करने हैं, तो फिर क्यों ना अपने आप में ही खुश रहे। कौन कौन मानता है ये बात? कोई हमारे घर काम करने नहीं आएगा, हमें ही करने हैं, तो क्यों ना खुद ही खुश रहे। ना कोई हमारी तारीफ करने आएगा कि तुमने बहुत अच्छा किया,
एक बार कर देगा कोई 2 बार, अल्टीमेटली तो हमें ही करना है। इट्स बेटर कि हम खुद ही खुश रहें, ठीक है। अपनी तारीफ खुद करिए। मैं तो बहुत तारीफ करती हूँ कि स्मृति यू आर द बेस्ट, तो खुद भी आप करिए, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, दूसरे की कमी नहीं लगती, ठीक है। धीरे धीरे से गोल गोल घुमाएं, फिर रिवर्स, घुमाएं घुमाएं, रिलैक्स डाउन, रिलैक्स कीजिए। अब हाथों को आगे लाइए और उंगलियों को मूव कीजिए, हाथ की और पैर की। ये वाली करनी है, शेर वाली, शेर वाली, वो वाली, ठीक है। ऐसे ऐसे हाथ की भी पैर की भी, हिलाइए हिलाइए हिलाइए, और पोस्चर का ध्यान रखिए, लिखना नहीं, ठीक है। कीजिए कीजिए, हाथ की भी पैर की भी। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, और हमारा पोस्चर बन जाता है ये, और ये की है इनकरेक्ट। फिर कमर को सीधी कीजिए और हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, और मेंटेन स्माइल, सबसे इंपॉर्टेंट। करिए 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 करिए, खुशी से करिए, खुशी से करिए, कीजिए कीजिए, हाथ पैर की उंगलियों को। रिलैक्स डाउन, ठीक है। ये थे बेसिक से हम लोगों ने जो घुटनों के लिए किए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं घुटनों के लिए, देखिए ऐसे हम बैठे हैं तो हम थोड़ा सा फोल्ड कर लें इसको ऐसे, ठीक है, वैसे मूव करिए। बहुत ज्यादा मोड़ने की जरूरत नहीं है, जिन्हें एक्सट्रीम पेन है वो अवॉइड कर सकते हैं इसको, जिनको हल्का पेन है तो वो थोड़ा थोड़ा सा, कि हिप जॉइंट की सबकी थोड़ी मूवमेंट हो जाए, ठीक है। ऑल्दो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बेसिक लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज है, ठीक है। जिन्हें नी पेन है, नी में बहुत ज्यादा दर्द है, वो अवॉइड कर सकते हैं इसको। हल्के हल्के से हिलाएं, अब अप डाउन करें, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ध्यान से संभाल के, जैसे घर में तिजोरी में रखते हैं ना जेवरात, द वे वी कीप आवर ornaments, gold, diamond in the locker na, in the same manner, just protect this body from the outside world, okay। तो उसके लिए क्या करना होगा, लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा, और जो हमारी जीभ है, हमारी टंग है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो इसको स्ट्रेट किया, अब इससे थोड़ा सा हिलाएं इसको, वेरी गुड वेरी गुड, जस्ट मूव जस्ट मूव, अप डाउन कीजिए, 5 टाइम्स, 5 से 10 टाइम्स सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ बिगनर। नाउ रिलैक्स डाउन, दोनों पैरों को हिट कीजिए, अब जस्ट हिट 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 हिट, ठीक है। और अब क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसे नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की ओर। इससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है, ग्रेविटी की वजह से ऊपर से कोई भी चीज फेंकेंगे नीचे आएगी, ठीक है, तो पैर का जो खून है वो सारा नीचे कलेक्ट हो जाता है, तो हमें उसे हार्ट लेवल तक लाना है। तो इस वजह से हमेशा मसाज करें नीचे से ऊपर की ओर। सब करिए, तेल नहीं है, इमेजिन कीजिए यू हैव ऑयल इन योर हैंड एंड जस्ट मसाज अप साइड, डाउन टू अप साइड, हाँ, डाउन टू अप साइड। जैसे वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम रहता है, वो और क्या कर सकता है, जिनकी मतलब कि यहाँ पर
जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, उनमें बहुत पेन रहता है, नहीं खड़ा हो पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे लेट कर ऐसे पैरों को ऊपर, ठीक है। अगर जो ऐसे नहीं कर पाते तो बॉल का सपोर्ट लेके भी ऐसे, ठीक है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो हार्ट लेवल तक आएगा अगर जो हम पैरों को ऐसे लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। सबको समझ आ रहा है? सब मेरे साथ ही हैं या चले गए? शो मी सबको समझ आया? बेसिक एक्सरसाइज जो हमने की नी पेन के लिए, इंजॉयड। किसी को, दीप्ति आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी दीप्ति मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? टू पार्टिसिपेंट रेज देयर हैंड, कैन नॉट सी योर लेग्स फुली, और मैम मुझे नी पेन ज्यादा है। सर्वाइकल पेन का, यस इट वाज वेरी यूजफुल। चलो लेट मी स्टार्ट। अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज बताती हूँ आपको सर्वाइकल की। सबसे पहले तो घर का तरीका जिससे ये पता चल जाए हमें सर्वाइकल है या नहीं, ठीक है। हमारा जो कान है, जो हमारा ईयर है, वो टच हो जाना चाहिए शोल्डर पर, ठीक है। अगर जो वो टच हो रहा है बिना शोल्डर को उठाए, हम क्या करते हैं, मेरा तो हो रहा है, देखो देखो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, देखिए पहले तो कमर सीधी रखिए, स्पाइन स्ट्रेट। स्पाइन स्ट्रेट के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों हाथ बगल में, लिफ्ट योर शोल्डर्स अप, ब्रिंग योर हैंड्स इन फ्रंट, ड्रॉप डाउन योर शोल्डर। नाउ अब लगाना है नीचे। हाँ अब याद आएगी मम्मी। किस किस के टच हो रहा है, विद द शो ऑफ योर हैंड टेल मी। टच हो रहा है, इजीली हो रहा है या पेन आ रहा है? देखिए अगर जो आपका इजीली टच हो रहा है तो आपको सर्वाइकल नहीं है, अगर जो नहीं हो रहा है तो आपको सर्वाइकल है, ठीक है। सबसे पहले ये कि सर्वाइकल है या नहीं है, ठीक है। अब वो एक क्लियर हो गया, सर्वाइकल है, किस किस को है सर्वाइकल। और सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है हमारी लाइफ में, तो इस वजह से हमारे पोस्चर के इनकरेक्ट होने की वजह से हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सबसे पहले ये सोच लीजिए, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, हम सबसे बड़े हैं, ठीक है। कोई भी पेन हमसे बड़ा नहीं है, हम है तो पेन है ना, हम थोड़ा वर्क कर लेंगे तो पेन ठीक हो जाएगा। क्या पेन के पीछे रोना, ठीक है। लोग दर्द से या बीमारी से नहीं मरते, उस चीज के डर से मर जाते हैं, है ना। हम लोग उस बीमारी से नहीं मरते हैं, उसके डर से ही मर जाते हैं। तो हमें डर निकाल देना है, क्या होगा भाई, क्या होगा, जो दर्द हो रहा है थोड़ी देर होके ठीक हो जाएगा। हम ऐसा ध्यान रखेंगे कि वो दर्द ही ना हो ना। कौन कौन ऐसा ध्यान रखेगा वो दर्द ही ना हो, कि हम लोग उस चीज को फिक्स कर लेंगे, उस टपकते नल को, है ना। चलो वेरी गुड, एक स्माइल दे दीजिए, बहुत मजा आएगा, मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी। स्माइल स्माइल कोलगेट वाली, क्या पता यहाँ कोलगेट की ब्रांड का कोई एडवर्टाइजमेंट करने बैठा हो ना, हमें कोई चुनी ले। सुंदर तो हम है ही है बचपन से, है ना सब। वेरी गुड, ठीक है। तो सर्वाइकल के लिए बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज पर नहीं वर्क करना, हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें ब्रेथ को भी इन्वॉल्व करते हैं, श्वास लेने का तरीका, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी गर्दन को पीछे लेके जाए, पहली एक्सरसाइज श्वास भरेंगे और छोड़ते छोड़ते गर्दन को नीचे लाएंगे, और जो हमारा चिन है वो किसको टच करेगा, यहाँ स्टीरम बोन को। जो हमारी ये रिब केज है, यहाँ पर एक स्टीरम बोन है, स्टीरनम बोन। यहाँ कोलर बोन होती है, यहाँ एक स्टीरनम बोन है, इसको टच करेंगे, देखिए, ठीक है। एक्सेल करना है, श्वासों को छोड़ना है तो नीचे लेके आना है, भरते हुए ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। ये एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए, सबको, जिन्हें सर्वाइकल है या नहीं है, क्योंकि हमारी नेक ऐसी वो है कि स्क्रीन टाइम या हम लोग झुक के ज्यादा काम करते हैं तो पेन हो ही जाता है, ठीक है। तो ये एडवर्स ना हो तो हम रेगुलरली जरूर करें, इन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, ठीक है। बेसिक व्यायाम, बेसिक एक्सरसाइज, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इस समय हम भूल गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
स्माइल। तो करिए स्माइल और कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करेंगे अप डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। नाउ राइट लेफ्ट, अभी भी श्वास भरते हुए एक साइड, छोड़ते हुए दूसरी साइड, श्वास को भरते हुए एक साइड, छोड़ते हुए दूसरी साइड, भरते हुए एक साइड, छोड़ते हुए दूसरी साइड। ऐसा करिए। इतना मैं 2 प्रश्न ले लेती हूँ। हाँ जी, पारिसे मैम, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। हाँ, अर्चना हाँ पारी जी, से। हाँ, तो सबसे पहले आप तो मोटिवेट तो बहुत अच्छा कर लेते हो, बहुत ही अच्छा बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हो आप। और आपके जो सुषमा है वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मैं आपको थैंक यू वेरी नहीं नहीं, आपका थैंक यू। जो हम दूसरे की सुनते हैं तभी, आज कौन किसकी सुनता है? कोई नहीं सुन सकता किसी की, है ना? तो आपका धन्यवाद, आप मेरी सुन रहे हैं। यस है ना? यस, बहुत ही अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा आप सिखा रहे हो और बोल भी अच्छे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, थैंक यू सुनने के लिए। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा, कॉन्फिडेंट भी बहुत अच्छा आपका, सही में। आप रेगुलर लेते हो मैम क्लास? यस मैम, मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ। ये सब अच्छा, हमें अच्छा। शिवम सर ने ही सिखाया। मैं शिवम सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। उनका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो अब मैं दूसरी मैम को लेती हूँ, अर्चना मैम को। हाँ जी, अर्चना मैम। हाँ जी मैम। मेरे नी में प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कब से? मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल ही बेंड नहीं होता। आपने मतलब डॉक्टर को दिखाया? आपने एक्सरे वगैरह कराए कि गैप तो नहीं आ गया है? हाँ, गैप आ गया है, डॉक्टर को कितना एक्सरे गैप करवाया। है? कि बहुत ज्यादा गैप है? तो देखिए, गैप तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन ये कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा एडवर्स ना हो। उन्होंने बोला था यूं हो गया है, आप अगर फिजियोथेरेपी कराओगे तो सीधा हो जाएगा बोन, मतलब बोन यूं हो गई है। जो मैंने आपको बेसिक एक्सरसाइज कराई ना, वो कीजिए। आप ज्यादा फोल्ड मत कीजिए नीज को, वो स्ट्रेट स्ट्रेट रखने वाली आप करिए। हाँ हाँ, ऐसे वाली, अप कुछ डाउन और वाली। आपको हो सकता है कि नहीं? हाँ जी। मतलब फायदा होगा कि अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है कोई इसका? नहीं नहीं, देखिए, जो गैप बहुत ज्यादा हो चुका है वो तो कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं वो होगा, लेकिन एडवर्स ना हो, किसके अलावा बहुत ज्यादा ना बढ़े। ठीक है। अच्छा, रुक जा। और फिर हाँ उस पे क्या इसका, जैसे जैसे वेट कम कर लो तो उस पे कम हो जाएगा, वेट जैसे कम हाँ, करने वेट लगे। का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बॉडी का जो वेट ज्यादा होगा तो वो घुटनों पर ही जाएगा, पैरों पर जाएगा। एक्चुअली मैम ये लोअर फैट कम नहीं होता है, इसका मतलब क्या करें मतलब? नहीं मैम, उसके लिए अलग आसना और अलग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके। ओके मैम। हाँ जी, कृष्णा मैम, बस मैं आपका ले रही हूँ एक प्रश्न। मैम, हाँ जी मैम। मेरा भी नी पेन बहुत है। अब शिवम सर का क्लास में भी नी पेन बहुत हो रहा, ड्यू टू हिस्टेक्टमी आई थिंक। ड्यू टू? हिस्टेक्टमी 3 इयर्स बैक हो गया था, इससे अच्छा, लिए क्या कुछ वैसे भी साउंड आ रहा है मैम, नी बेंड करते ना तब अब साउंड आ वो रहा है। कैल्शियम की वजह से, कमी की वजह से भी मैम साउंड आता है। ठीक है, तो मगर फिर ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और आपको मखाने और इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आपका कैल्शियम पूरा होगा। कैल्शियम टेस्ट तो किया मैम, मगर कैल्शियम भी कुछ भी कम नहीं है, कैल्शियम बराबर है बोले डॉक्टर। वेट वेट कैसा है, मतलब कि वेट हाइट, 80, वेट? 80। हाँ जी।
80 और weight. आपकी हाइट कितनी है? 5 point नॉर्मल हाइट मैम, पता नहीं जर 5 हाँ, तो मतलब ये थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है मैम कि जो जितनी बॉडी वेट है, हाइट है, उसके हिसाब से, है ना, कि ऐसा ना हो बहुत ज्यादा बॉडी वेट होने की वजह से भी घुटनों में प्रॉब्लम आती है, पैरों में प्रॉब्लम आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है, बैक पेन भी आता है। ठीक है, तो उन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो, मैं कौन सी एक्सरसाइज करा रही थी, कहाँ थे हम लोग, किसको याद है? देखते हैं, सो रहे हैं सब, जाग रहे हैं? मैं कौन सी करा रही थी? ये राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब क्या करना है, हाफ सर्कल बनाइए ऐसे, ब्रीद इन करते हुए एक साइड, ब्रीद आउट करते हुए दूसरी साइड। हाफ सर्कल बनाइए नेक से, ब्रीद इन करते हुए वन साइड, ब्रीद आउट करते हुए दूसरी साइड। धीरे धीरे से मूव कीजिए नेक को। देखिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज हैं, लेकिन फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आपको सिर्फ पता है। वीडियो देखने से या किसी को देखने से कोई फायदा नहीं होगा। जो फायदा चाहिए तो आपको मैट पर आना पड़ेगा। मैट पर भी आने की जरूरत नहीं है, इसमें आप बेड पर बैठकर ये सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं सारी एक्सरसाइज बेड पर कर रहे हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कौन है आपका ट्रेनर जिसने आपको बताया, तो ऐसा नहीं मेरा नाम खराब कर देना, ठीक है, मेरे सर का नाम खराब कर देना। लेकिन बेसिक एक्सरसाइज कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही, तो आप अपने बेड पर बैठकर भी, चेयर पर बैठकर भी, ट्रेवल करते हुए भी कर सकते हैं ये बेसिक एक्सरसाइज। लेकिन ये मन में फिट मत कर लेना कि बेड पर बैठ के करना है, लेटे लेटे शुरू हो गए, लेट कर नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। चलो, अब अप साइड से करिए, ब्रीद इन एक साइड लेकर जाइए, ब्रीद आउट दूसरी साइड। कोई इसके अंदर ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राइट को लेके जाएंगे तो श्वास भरना है, लेफ्ट को लेके जाएंगे छोड़ना है, ऐसा नहीं। बस अपने मन से श्वास भरते हुए एक साइड गर्दन को लेके जाएं, छोड़ते हुए दूसरी साइड। श्वास भरते हुए एक साइड, छोड़ते हुए दूसरी साइड। अब क्या करना है, गर्दन को पूरा गोल घुमाना है। ठीक है, 90 डिग्री, 360 डिग्री एंगल। ठीक है, कैसे देखिए, ऐसे नीचे लेकर आए, श्वास भरते हुए आधा सर्कल बनाए, ऊपर पहुंच गए, भगवान के पास नहीं, गर्दन में ऊपर, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर। और इसमें भी अपना पोस्चर देखना है। ऐसे लोग ऐसे भी होंगे, देखना, ऐसे करने वाले, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कमर को सीधा ही रखना पड़ेगा आपको बार बार। ये मन है ऐसे ही, कहते हैं ना, लाइट की, साउंड की आवाज सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा तेज गति इस मन की है, जो एक जगह से दूसरी जगह, फॉरेन कंट्री, पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो उसको यहीं रखिए। ठीक है, तो ऐसे ही श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। देखिए, मेरे पास 6 ही मिनट रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी से हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अब रिवर्स, विपरीत दिशा में घुमाइए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स डाउन। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे यहाँ घुटनों पर, और शुरू करेंगे शोल्डर मूवमेंट। 1 2 3। सुशीला राय मैम भी, आप दो हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 3 4 5 6। मुंह पर क्या रखनी है, स्माइल। 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, और ऐसा मत सोचिए जो तेज तेज करेंगे तभी फायदा होगा, ऐसा नहीं होता। योगा एक स्लो प्रोसेस है, जिसका बेनिफिट भी स्लोली स्लोली आता है, एकदम कुछ नहीं होता है।
एलोपैथिक दवाई नहीं, गटकी और पेट दर्द ठीक, ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे हर रोज अपना एफर्ट देना है, तब जाके आप हील होंगे। गेटिंग इट? कौन प्रॉमिस करता है कि मुझे चलेगा योगा? योगा से ही होगा। किसको बिलीव है? योगा से ही होगा। हाँ, हो जाएगा, लेकिन आपको रोज कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ठीक है, अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर रखिए हाथ, अपने कंधों पर रखिए हाथ और ऐसे घुमाइए। 1, जब सामने लाएं तो दोनों एल्बोस को मिला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और एक लास्ट आसन करेंगे जो है कंगी आसन। देखिए, हाथ को ऐसे पीछे लेके जाइए पूरी मस्ती के साथ, मुंह पर स्माइल के साथ। 1 2, बड़े स्टाइल के साथ कंगी करनी है सबने। जस्ट कॉम्ब योर हेयर्स। 2 3 4, देखिए मैंने ऐसे ही कॉम्ब कर करके बाल बढ़ाए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो फिर हमने किए बेसिक आसना लेग्स के और अपर बॉडी के। ठीक है, इनको आपको रोज रेगुलरली करना है, बेनिफिट तभी होगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, 5 बार लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें। ठीक है, आंखें बंद, कमर सीधी, मुंह पर गहरी स्माइल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स डाउन। आंखें बंद रखिए, दोनों हथेलियां मिला लीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार मुद्रा बनाइए हाथों में। And now just be grateful to the universe for giving you this day, this new life. अपने भगवान का धन्यवाद कीजिए इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए, शरीर में जान के लिए, प्राण के लिए, सिर पर छत के लिए। Just be grateful to the universe, to the Almighty, to your God for giving you roof over your head, food to eat, clothes to wear. Just be grateful for each and everything you have in your life. सब चीजों का अपने भगवान को धन्यवाद करें, अपना आपका खुद का धन्यवाद करें, क्योंकि जिंदगी में कोई हो या ना हो, आपका शरीर आपके साथ सदैव है। ठीक है, तो खुद का धन्यवाद जरूर करें और खुद को हग कीजिए तेजी से, बिल्कुल कस के। जस्ट हग योरसेल्फ। You are the most special person in your life. Okay, don't allow anyone to hurt you. Just hug yourself tightly. Now place your hand on your heart. अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखिए और खुद से कहिए I am fit and fine. पूरी एनर्जी के साथ, पूरे बिलीव के साथ, I am fit and fine. I am healthy. मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। I love myself.
I like myself. I am the best. Almighty is always with me. मेरा भगवान सदैव मेरे साथ है. कहिए खुद से, Almighty is with me. I am happy. मैं खुश हूं. खुद से कहिए, मैं खुश हूं. I am happy. Just feel the things. Just feel the relaxation. Imagine all the negativity, all the pains are getting out from your body. Now, place your hand on the body part which is in pain. जहां पर भी आपको दर्द है, अपनी हथेली वहीं पर रखें. हाथ, पेट, कमर, जहां पर भी दर्द है, वहां पर रखें और कहिए, I'm sorry for the pain created to you. मुझे माफ कर दीजिए जो भी पेन मैंने आपको दिया. हमारी वजह से ही हमारी बॉडी में पेन आया ना, तो से सॉरी टू योर ओन सेल्फ. अपने बॉडी पार्ट को सॉरी कहिए. अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक एंड से I'm healing myself. मैं ठीक हो रहा हूं. मैं ठीक हो रहा हूं. Say sorry to the body part who is in pain and feel it's being healed. ये ठीक हो रहा है. कल से आज बहुत बेहतर है. Just feel the relaxation. You are being healed. आप स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे. Now take a long deep breath in. लंबा गहरा सांस भरें और धीरे से खाली करें. दोनों हथेलियों को आपस में रख दें. Just rub your palms and put it on your eyes for 3 times. 3 बार आंखों पे लगाएं हथेलियों को धीरे से. फिर सारी बॉडी पे लगाएं हल्के हल्के से हाथों को. जब भी संपूर्ण महसूस करें, धीरे धीरे से आंखों को खोलें, मुंह पर गहरी स्माइल के साथ हथेलियों को देखते हुए. नमस्ते एवरीवन. हाउ वाज इट? कैसा लगा आपको? आर यू फीलिंग ग्रेट नाउ? अनम्यूट कीजिए खुद को और बताइए. हाँ जी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ. बहुत बढ़िया मैम जी. सही में आप गॉड ब्लेस यू मैम. थैंक यू सो मच. सेम टू यू. और हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही. और ये जो था आप बताने वाले थे, इसमें थोड़ा अब तो ठीक है. मैम इसका एक और सेशन, या तो मैं सर को कह देती हूँ एक और सेशन ले लेंगे, फिर मैं बता पाऊंगी, क्योंकि अब का वो हो गया ना, मैं बता दूंगी आपको. ठीक है, इसके लिए इतना मैं दूसरों के भी सुन लूं, आप जो कहें तो. यू आर स्टक. यस सुशीला मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच मैडम. बहुत टाइम से था, आज बहुत रिलीफ मिला मुझे तो. और डेली प्रैक्टिस करूंगी, और कभी भी आपका भी क्लास है तो ज्वाइन करूंगी फिर से. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. और किसी को कुछ कहना है? ओके, कीर्ति सोनी मैम, लेट मी अनम्यूट यू. मैम बहुत अच्छा सेशन लगा आपका. और सबसे अच्छा तो कि
स्माइल करने के लिए इतना किसी ने नहीं बोला जितना आपने बोला है. So it was really a great session. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ अच्छा लगा? हाँ जी, शोभना मैम, एक मिनट. हाँ जी. आपने जो हीलिंग कराई ना वो बहुत बढ़िया थी, मेंटली हीलिंग जो कराई. थैंक यू मैम, थैंक यू. क्योंकि आयुर्वेदा कहते हैं जो 95% डिजीज है वो मेंटल है. हम 5% के ऊपर इतना रोते रहते हैं और फिर वो 95% पर नहीं ध्यान देते. अगर जो वो 95% ठीक हो गया ना, मेंटली हम खुश हैं, तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है. ठीक है, ये चीज अगर जो क्लियर हो जाए तो लाइफ सेट है. ठीक है, ये मेरा फंडा है अपना. और ऐसा वो भी कहता है कि WHO भी कहता है 80% डिजीज है वो मानसिक हैं, 20% शारीरिक हैं. हम उस मानसिक पर ना ध्यान देके शारीरिक पर देते हैं. तो अगर जब मानसिक पर ध्यान देने लग जाए तो बीमारियां तो ऐसी चली जाएंगी, है ना? जी बिल्कुल. और किसी को कुछ शेयर करना है? थैंक यू सो मच दोज हु हैव शेयर्ड. एनीबॉडी एल्स हु वांट टू शेयर? कुछ अच्छा लगा किसी को? ओके, रश्मि मैम, लेट मी अनम्यूट यू. हाँ जी मैम. Hi. Hello. It was really very beautiful and a very important session actually for everyone. Actually, I don't have any pain. मुझे कुछ भी pain नहीं है. But I really want to join this because I am a big fan of Shivam sir. I'm not getting time to regular classes because of my other classes. But really, your class is ultimate. Really, I think it's advice from my side that you should take every week. आप एक class लीजिए जिससे काफी सारे लोगों को आप heal कर सकते हो, you know. And I think blessings are very important. Even I'm also thinking I'm taking free classes. So many classes I'm taking free classes for Great, yoga great. and all. The way जितना कभी-कभी फीस से मुझे satisfaction नहीं मिलता ना, उतना मुझे free लेके satisfaction. And you guys are doing great job. Seriously, I must say thanks to you and thanks to Shivam sir because I learned so much from him. Only workshop I used to do because regular classes is very difficult for me. But in those workshops also I learned so many things, especially the anatomy class, anatomy and everything. The technique which you're teaching, the way that is beautiful. Simple है, बहुत simple है, जो हर इंसान समझ सकता है, जो हर इंसान अच्छे से सीख सकता है. You know, I make it a note. मैं एक्चुअली थोड़े देर पहले तक पूरा म्यूट ये थी, ब्लैंक थी. पहले मैं लिखना चाहती थी क्या क्या टेक्निक्स आप ये कर रहे हो, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करना चाहती थी. Thank you ma'am, thank you so much. You know, you can train so many people which can help you for training. Seriously. Thank you ma'am, thank you so much. It was lovely meeting you all. Anybody who want to share anything? कुछ कहना चाहेंगे कोई? किसी को अनम्यूट करूं? Yes, जागृति मैम. If I'm not pronouncing your name wrong. हाँ, जागृति. Yes, हाँ जी. जागृति मेरी मैडम, आपकी स्पीच बहुत ही अच्छी है. Thank you so much. मैंने किया तो कुछ रही, मेरे बिजी थी थोड़ी, तो मैंने वीडियो ऑफ करके सब कुछ सुना. आपका बहुत अच्छा लगा, सिर्फ के मन के अंदर उतर जाता है, ऐसी स्पीच है आपकी. Thank you ma'am, thank you so much. हाँ, और शिवम सर को भी थैंक यू. हाँ जी, सबसे ज्यादा थैंक यू तो शिवम सर का ही है. हाँ हाँ हाँ, हम भी उनके रेगुलर नहीं कर पाते, मैं सैटरडे संडे उनका कर पाती हूँ. That's great, that's great. जितना मिले उतना ही करना चाहिए, और करना जरूर चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट ये है. मैं भी योगा टीचर, लेकिन आपकी स्पीच बहुत ही अच्छी लगी. Thank you ma'am, thank you so much. Deepa ma'am, would you like to say something? Just yes ma'am. Ma'am, I just joined now. हाँ, कि जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है उसमें बताइए. Ma'am, I am from Kerala. I am one of the students of Shivam sir. Great, great. I saw the message now.
I'm so late, ma'am. कोई ना, आपने अभी ज्वाइन किया है। Yeah. Okay, it's okay. Let me hand over session to Shivam. Yes, संध्या मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? संध्या, यस मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम। आपका क्लास सेशन बहुत अच्छा था। आपने जो भी बताया कॉन्फिडेंट लेवल में बहुत अच्छे थे। आपने एक स्माइल लेके भी वो जो रखा वो भी बहुत अच्छा लगा बीच बीच में। लेकिन मैम जो 1 आवर में सेशन अभी आपका ज्वाइन करी, मुझे ऐसा इसमें कोई इतना बेनिफिशियली नहीं लगा, क्योंकि ये तो सारे पूरे बेसिक ही है। वार्म अप जब हम करते हैं तो ये सब करवाते ही हैं, राइट? तो इसमें मुझे देखिए मैम, जब पेन है तो उसके लिए हमें बेसिक ही करना पड़ता है, रूट पर हमें काम करना पड़ता है, तभी उसके बाद इमारत बनती है ना। अगर जो हमारा बेस ही वीक होगा तो कितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग है वो सब बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। तो बेसिक यही है जो हम लोग इसको डेली करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है इस समय या नहीं है? और देखिए, जो भी कोई चीज है, कोई भी बेनिफिट है, वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस से ही मिलता है, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ये कोई एलोपैथिक दवाई है कि खाई और दर्द खत्म। ठीक है, ये इस पे क्या होता है, रूट पर काम किया जाता है, धीरे 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 हमारी बॉडी हील होती है। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, नो डाउट। ठीक है, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, कोई एलिमेंट होगा वो ओवरकम हो जाएगा और फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, लेट मी हैंड ओवर द सेशन टू शिवम सर। Hello everyone, namaste everyone. I think you can hear my voice. Yeah, आपको आवाज आ रही होगी, right? नहीं? हाँ, thank you so much for joining this workshop. Means this class only. बहुत अच्छा लगा, मजे की काफी लोग ने इनको बहुत प्यार से सुना, और मुझे और भी अच्छा लगता है अगर आप वीडियो ऑन करके, हाँ क्योंकि कम समय में आपको नोटिफिकेशन दिया तो आप बाहर होंगे आई थिंक, बट इट्स ओके। आप एक काम करिएगा, जो भी चीज उन्होंने बताया है फॉलो करिए, राइट? फॉलो इन द मतलब कि अगर आपने देखा है, कुछ भी देखा है, जस्ट फॉलो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप लोग अपनी नी को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं देते। अगर आप मैम ने जो भी आपको पढ़ाया ना, वो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जैसे अगर आप किचन में काम करते हो, घर पे बैठते तो नहीं है, मुझे लगता है ह्यूमन तो सबसे ज्यादा वर्क करती है, राइट? तो अगर आप वर्क करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बॉडी का यूज कर रहे हो। तो अगर आप बॉडी का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उसका रिलैक्स भी, टेक केयर भी आपने ही करना है। और अगर आप नहीं करते हो, डायरेक्टली सो जाते हो, फिर अगले दिन जब आप आओगे तो बहुत मतलब 1 साल 2 साल 3 साल अगर यही रूटीन आपने फॉलो किया, तो फिर आप अपने नी को जो पेन है वो इसलिए स्टार्ट भी हो जाता है। तो या तो आप योगा अभ्यास करिए अगर आपको नी पेन नहीं है, या फिर नी पेन है तो आप धीरे धीरे, जैसे उन्होंने अभी बोला, बेसिक वाली एक्सरसाइज वो करनी है। अब जैसे मैंने देखा संध्या जी कह रही थी कि ये तो मेरे लिए कोई रिलैक्स नहीं हुआ। देखिए, कोई सेशन में इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं आता। जैसे अभी उन्होंने बोला ना, बेसिक वाली कराई मैंने, अगर आप उनको दिखाते, पहले बताते कि मेरे कंडीशन ये है, अब मैं क्या करूँ, वीडियो ऑन करके दिखा दे, तो वो आपको सॉल्व कर देती। इवन तो अगर आगे चल के कोई क्लासेस लगेंगी तो फिर आप अपना एक जरूर रजिस्ट्रेशन करना और उनके साथ ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना। बाकी सभी लोग को अच्छा लगा? एवरीवन यस? स्माइल नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? हाँ, एकदम बढ़िया, राइट? 1 मिनट रुको, हाँ मैं 1 मिनट देखता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो स्मृति जी आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मेरी स्टूडेंट भी हैं, प्लस मुझे तो यही चाहिए था कि आप हमेशा अपना 100% दें, और आज का मौका अच्छा था देखने के लिए, मुझे काफी अच्छा लगा। तो ऐसे अपना भविष्य में, फ्यूचर में जो भी क्लासेस आप लें, आप अपने आप भी या फिर मेरे द्वारा कोई भी क्लास ले, तो उसमें अपनी एनर्जी हमेशा बनाए रखना, ठीक है? तो काफी अच्छा लगा मुझे, ठीक है? हमारा टारगेट यही है कि जो बॉडी है उस पर वर्क करे लोग, ना कि डायरेक्ट आसन करे और अपने आप को इंजरी करे दे। तो सभी लोग अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है एवरीवन? और आप लोग योगा कर रहे हो ना? सभी वर्कशॉप वाले कितने लोग हैं? हाँ, योगा कर रहे हो? छोड़ दिया? एक बार पूछ लेता हूँ मैं। हाँ कृति जी, आपने सीखा था ना? बताओ। सुशील जी, आप कर रहे हो योगा? छोड़ दिया? हाँ जी सर, मैं कर रही हूँ सर, मैं हाँ, क्लासेस भी ले रही हूँ, मैं एक योगा टीचर भी हूँ, तो मैं हाँ, रेगुलरली क्लासेस भी ले रही हूँ। नहीं और नहीं, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो बताओ? कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है, आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन था? सुशील जी? ओके डन, ठीक है। चलिए स्मृति जी, आप अब हैंडल करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे अगली क्लास में जल्द। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही हंसते रहिए।